कि बहुत सारी छोटी छोटी जगह है, जैसे डीडीआर, बेरीनाग, कैंची धाम, कुछ भी मतलब क्वेश्चन पूछ देता है कहाँ पे है, बिल्कुल अलग टाइप का, तो आपको सब पर ध्यान रखना पड़ेगा। चलिए ये क्वेश्चन आया, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड स्थित है कोटद्वार पौड़ी। बहुत मशहूर क्वेश्चन है, अक्सर आता है। आगे आए भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड रानीपुर हरिद्वार में है। इलेक्ट्रॉनिक एंड टेलीफोन फैक्ट्री भीमताल नैनीताल में। इलेक्ट्रॉनिक उद्योग लैंसडाउन ये पौड़ी में है। और ऑटो इलेक्ट्रॉनिक्स रायपुर देहरादून में। उत्तराखंड में द्वितीय राजभाषा का दर्जा किस भाषा को प्राप्त है? संस्कृत। जनवरी 2010 से संस्कृत द्वितीय राजभाषा हुई, तो जनवरी 2010 को आप जरूर ये दिमाग में रख लेंगे, ये जनवरी 2010 आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है वो चीज। उत्तराखंड के किस शहर में भारतीय प्रबंधन संस्थान की स्थापना की गई? मशहूर सा सवाल है, काशीपुर उधम सिंह नगर। खूब हर एग्जाम में आता है। और क्या क्या आ सकता है इससे संबंधित? उत्तराखंड ग्राम विकास संस्थान रुद्रपुर, उच्च स्थलीय पौध शोध संस्थान श्रीनगर पौड़ी, जड़ी बूटी शोध विकास संस्थान गोपेश्वर चमोली, औषधीय सुगंधित पौध संस्थान पंतनगर बैजनाथ, भारतीय पशु चिकित्सा शोध संस्थान मुक्तेश्वर नैनीताल, भारतीय पुरातन सर्वेक्षण संस्थान देहरादून, भारतीय अनुसंधान विकास संस्थान देहरादून, भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान देहरादून, गन्ना विकास संस्थान काशीपुर, विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान अल्मोड़ा, रक्षा कृषि शोध संस्थान अल्मोड़ा, गो विज्ञान प्रौद्योगिकी संस्थान पशुलोक ऋषिकेश, जैव प्रौद्योगिकी संस्थान पंतनगरम पटवा नंगल देहरादून नैनीताल, आर्यभट्ट परीक्षण विज्ञान शोध संस्थान नैनीताल। तो ये है। आगे आइए, उत्तराखंड राज्य में कितनी तहसील है? 78। राज्य गठन के बाद तहसीलों की संख्या 49। 2004 में कितनी तहसीलें बनाई गई? 29। 49 + 29 78। और प्रस्तावित तहसील भी है, तो इसमें आप ध्यान रखिए कुछ मॉडिफिकेशन भी हुआ हो तो हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में अवगत कराइए कि अभी राज्य में कुल कितनी तहसीलें हैं। इस पर आप ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन पर आप ध्यान दीजिए कि राज्य में कुल कितनी तहसीलें हैं। तो आगे बढ़ते हैं। सर्वाधिक तहसील वाले जिले अल्मोड़ा और पौड़ी हैं, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है। सबसे कम 3 तहसीलों वाले जिले रुद्रप्रयाग और हरिद्वार। तो देख लीजिए, एक अल्मोड़ा में सबसे ज्यादा, कुमाऊं में, गढ़वाल में, पौड़ी में। सर्वाधिक ब्लॉक वाले जिले पौड़ी, सबसे कम ब्लॉक वाले जिले 3 आपको रुद्रप्रयाग और बागेश्वर में है। सबसे कम ब्लॉक बागेश्वर और रुद्रप्रयाग में। उप तहसील 7 है। उत्तराखंड का राज पशु क्या है? ये तो खूब आता है, कस्तूरी मृग मास्कस कैल्सोगोस्टर। और राज्य पुष्प ब्रह्मकमल सुसुरिया अब्बेलेटा। यूके में 24 और विश्व में 210 प्रजातियां है इसकी। उत्तराखंड में 24 प्रजाति है। राज्य वृक्ष बुरांस रोडोडेंड्रन अर्बोरियम कहते हैं इसको। राज्य पक्षी मोनाल लोगोफोरस इम्पीजेनस 4 प्रजाति है। राज्य का हरा सोना बैंस को कहते हैं टेरकस ल्यूको टाइकोफोरा। उत्तराखंड में 5 और विश्व में 40 प्रजातियां हैं। पिथौरागढ़ में कौन से स्थान स्थित हैं? तो मिलाने को आया था डीडी हाट। तो कौन कौन है पिथौरागढ़ में? डीडी हाट है, धारचूला है, मुंशियारी है, गोंगलू हाट है, बेरीनाग भी है और पिथौरागढ़ खुद है। आगे बढ़िए। ये क्वेश्चन आया, निम्नलिखित में से उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। तो कौन कौन स्थित है? बरकोट है, गंगोत्री है, यमुनोत्री है।
ये छापने का आया था। और क्या क्या है, डुंडा, भटवारी, पुरोला, बरकोट, मेरी, चिन्वाली सोर उत्तरकाशी में। सुमेलित कीजिए। केदारनाथ रुद्रप्रयाग में, बद्रीनाथ चमोली में, यमुनोत्री उत्तरकाशी। उत्तराखंड का माननीय उच्च न्यायालय है नैनीताल में। बुग्याल क्या है, पहाड़ों में स्थित घास के मैदान। ये कई बार आ चुके हैं प्रश्न इस तरह के। देखिए क्या क्या किस किस नाम से बुग्याल को, एक है सतोपंथ, माना गांव से उत्तर चमोली में। फूलों की घाटी चमोली में है। इसकी खोज ब्रिटिश पर्वतारोही फ्रैंक स्माइथ ने की। भौली चमोली में है। और खेलों औली चमोली में शीतकालीन खेलों का आयोजन होता है। चित्र कांठा चमोली में है। कैला बद्रीनाथ में है। बगजी चमोली में है। रूपकुंड चमोली में है। बेदनी चमोली में है। सबसे बड़ा बुग्याल है बेदनी। ये सुंदर मखमली घास के लिए प्रसिद्ध है। बुग्याल का मतलब समझ लीजिए घास का मैदान। सबसे बड़ा कौन है, बेदनी है। बेदनी। केदारकांठ उत्तरकाशी में है। द्वारा उत्तरकाशी में है। ये सब बुग्याल ही है। इसकी इंटरसेक्शन केंद्र है चंद्रज्योति प्रभा संतराल पर्यटन। और मदन महेश्वर रुद्रप्रयाग में है। इसे कसनी खर्क नाम से भी जाना जाता है। मद महेश्वर, कफनी पिंडारी ये बागेश्वर में, यहाँ भी घास के मैदान है। तो ये है। तो सबसे बड़ा तो बेदनी को तो आप याद रखेंगे, जो चमोली में है। आगे बढ़िए। उत्तराखंड में लोकसभा की कितनी सीटें हैं, 5। आप जानते हैं राज्यसभा की, राज्यसभा की 3 है। लोकसभा की 5 सीटें हैं। अल्मोड़ा सबसे कम मतदाता वाला सीट, और पौड़ी, उसके बाद टिहरी, नैनीताल और हरिद्वार है। राज्यसभा की सीट है कुल 3। तो बस राज्यसभा की कुल 3 सीट है। हिल डायलेक्ट्स ऑफ द कुमाऊं डिवीजन के लेखक हैं गंगादत्त उप्रेती। ये प्रश्न आ चुका है। कई बार किताबों के नाम आ जाते हैं, तो आपको किताब के मतलब कम से कम 50-100 नाम तो आपको याद करना ही पड़ेगा। देखिए भागने से कुछ नहीं होता है, रटना तो पड़ेगा ही। सूची 1 को सूची 2 से फिर मिलाना। मुक्तेश्वर भारतीय वेटनरी संस्थान। देखिए दोबारा आ गया ये क्वेश्चन। पटवा दंगा, टीका फैक्ट्री, रामगढ़ फल संरक्षण केंद्र, झिरोली मैग्नेसाइट फैक्ट्री आता रहता है। सरला बहन किससे शिक्षा से जुड़ी हुई है, विष्णु देवी राष्ट्रीय आंदोलन, हरसंती बिष्ट पर्वतारोहण। देखिए हरसंती बिष्ट उधर पूछा था अर्जुन पुरस्कार, और जरा गया पर्वतारोहण मिलाने के लिए। और लालू देवी राणा पर्यावरण से संबंधित है। शांति लाल देवी ने गांधी आश्रम की स्थापना की चनौदा में। उत्तराखंड सरकार द्वारा वर्ष 2001 के किस एक को किस रूप में मनाया गया, पर्यटन वर्ष के रूप में। निम्न में से कौन सी जल विद्युत परियोजना उत्तराखंड में स्थित है, मलेरी झेलम। राज्य की प्रथम जल विद्युत परियोजना गिलोगी जल विद्युत परियोजना मसूरी। वर्तमान में कुल विद्युत उत्पादन क्षमता 3618 मेगावाट। 12% बिजली रॉयल्टी के रूप में निःशुल्क। पवन ऊर्जा आधारित 40 मेगावाट की प्रथम विद्युत परियोजना टिहरी में प्रस्तावित। टिहरी जलपात निगम TNDAC की स्थापना 1989 में हुई, मनेरी झेलम पे। उत्तराखंड राज्य में कौन सा शोध संस्थान स्थित नहीं है, वह था तो कौन है ये जानिए ना। नहीं का तो कोई मतलब नहीं है। ना तो पेट्रोलियम संस्थान है, आर्यभट्ट खगोलीय वेधशाला है, और वाडिया हिमालयन भूगर्भ संस्थान है। बहुत सारे हैं, तो उस पर आपको ध्यान देना होगा, आप इसको कर लेंगे। कौन सा उत्तराखंड का विशिष्ट व्यंजन नहीं है, सांबर। उत्तराखंड के किस प्रमुख क्रांतिकारी ने ये नारा दिया था, तुम मुझे तोड़ सकते हो मोड़ नहीं सकते, श्रीदेव सुमन। 2012 में पूछा हुआ प्रश्न आते रहते हैं। कौन सा स्थान कस्तूरी घाटी के नाम से, कस्तूरी घाटी के नाम से जाना जाता है, बैजनाथ।
प्राचीन नाम और आधुनिक नाम को मिलाना है। ज्योतिषपुर जोशीमठ का प्राचीन नाम है। भृगटुंग केदारनाथ, कनवाश्रम चौकाघाट, गोविसान काशीपुर, मणिभद्रपुरी माणा चंदन नगर ग्वालसेन। तो ये क्या है कि इसको रखना पड़ेगा आपको। आगे बढ़िए, देखता हूँ टाइम। हाँ, ये सहायक सूचना अधिकारी में पूछा हुआ प्रश्न है। माना और मेरठ को जोड़ने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है? राष्ट्रीय राजमार्ग 58। NH58 गाजियाबाद मेरठ माना तक जाती है। NH72 अम्बाला ऋषिकेश तक। NH72A सहारनपुर हरिद्वार तक। NH73 रुड़की सहारनपुर तक। NH74 हरिद्वार खटीमा यूपी तक। NH87 यूपी बॉर्डर से नैनीताल तक। NH94 ऋषिकेश यमुनोत्री तक। NH108 धारासो गंगोत्री तक। NH109 रुद्रप्रयाग तिरुनारायण तक। NH119 यूपी मेरठ श्रीनगर तक। NH121 शायद काशीपुर पैथानी बुबाखल के पास तक। नाम सब डिफरेंट है। NH123 विकासनगर बरकोट तक। NH125 सितारगंज पिथौरागढ़ तक। ध्यान देना पड़ेगा आपको कि कौन सा NH कहाँ पे है, क्वेश्चन पूछ देता है। इसी का नाम तो कंपटीशन है। अब सवाल ये है कि रटना तो पड़ेगा ही। पुष्पावती नदी बहती है फूलों की घाटी से होकर। ये क्वेश्चन खूब आता है। पुष्पावती का उद्गम स्थल है पुष्पतोरा। आ जाइए, देवी धूरा मेला आयोजित होता है कहाँ? चंपावत में। बगवाल मेला चंपावत के माँ वरामीर देवी में प्रतिवर्ष रक्षाबंधन को लगता है। स्थानीय बोली में इसे आषाढ़ी कौतिक कहा जाता है। आगे हुए, इचारी डैम किस नदी पर स्थित है? इचारी डैम तो वैम्स पे है, 1975 में बना है। और कालागढ़ यानी पौड़ी में कालागढ़ रामगंगा पर है। और कोठार कोसी पे कौशी बांध है। ये पॉन्स पे टिहरी भागीरथी पे है, बहुत मशहूर है जो आप जानते हैं। लखवाड़ बांध यमुना पे कंचेश्वर काली। और उत्तिवासु बांध अलकनंदा पे है। तो ये क्वेश्चन आता है। इसको जैसे इचारी डैम क्या करे कि बैंड्स पे है, उसी तरह से आपको इसको याद करना पड़ेगा। उनमें से कौन से पड़ोसी देशों की सीमा उत्तराखंड से मिलती है? नेपाल, चीन और तिब्बत। उत्तराखंड में सबसे अधिक जनसंख्या कौन से है? अल्पसंख्यक कौन है? मुसलमान। उत्तराखंड के किस जनपद की सबसे अधिक जनसंख्या? हरिद्वार। हरिद्वार के बाद देहरादून, तब उधम सिंह नगर, फिर नैनीताल। हरिद्वार के बाद देहरादून है। उत्तराखंड से संबंधित सम्मिलित कीजिए। सबसे कम साक्षरता वाला जिला हरिद्वार। सबसे अधिक सेक्स अनुपात वाला जिला अल्मोड़ा। सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला उत्तरकाशी। सबसे कम जनसंख्या वाला जिला चंपावत। आया है, क्वेश्चन आता है इससे। उत्तराखंड सरकार द्वारा 80 वर्ष से ऊपर वृद्धजनों हेतु वृद्धावस्था पेंशन अब कितनी कर दी गई है? 700 रुपया। पूछा हुआ प्रश्न। उत्तराखंड के बेटियों को उनके योगदान से सम्मिलित करें। मौला राम कला तथा पेंटिंग में योगदान। स्वामी राम योग तथा आयुर्वेद के संरक्षण में योगदान। मोहन उप्रेती कुमाऊनी लोक संगीत में महत्वपूर्ण योगदान। वंदना शिवा कृषि तथा खाद में प्रयोग रूप परिवर्तन एवं संघर्ष। उत्तराखंड के नगरों को उनके पुराने प्रचलित नामों से सम्मिलित करें। तो आपने बताया था, पहले देखा है हमने, इस तरह के क्वेश्चन आ चुके हैं। हरिद्वार, मायावती, देवप्रयाग, देवतीर्थ, ऋषिकेश, कुब्जा मिरिक के नाम से जाना जाता है। गोपेश्वर गोस्थल। ऋषिकेश का तो कई बार आ चुका है। कुब्जा मिरिक ऋषिकेश को कहते हैं। प्रदेश की विभिन्न नदियों को उनके उद्गम से सम्मिलित करें। रामगंगा, नामिक, सरयू, बैजनाथ, सरस्वती, देवताल, काली, लिपुलेख।
ये सब रटना पड़ेगा, कोई और उपाय नहीं है, रटते रहिए। उत्तराखंड में लागू विभिन्न योजनाओं उनके उद्देश्य को सुनिश्चित कीजिए। उत्तराखंड सार्वभौम रोजगार योजना, ग्रामीण क्षेत्र के व्यक्तियों को रोजगार के अवसर देना। शिल्पी ग्राम योजना, ग्रामीण शिल्प कलाओं को बढ़ावा देना। किशोरी शक्ति योजना, 11 से 18 वर्ष की गरीब परिवार की लड़कियों की स्थिति को सुधारना। इंदिरा महिला समेकित योजना, ग्रामीण क्षेत्र के व्यक्तियों को रोजगार। आगे उत्तराखंड में विवेकानंद युद्ध पुरस्कार किस क्षेत्र में कार्य करने पर दिया जाता है? राष्ट्रीय कार्यक्रमों को जन सामान्य तक पहुंचाना, ये प्रश्न आ चुका है। उत्तराखंड में प्रचलित रन ऑफ द रिवर तकनीक क्या है? पानी को नदी से स्वयं के माध्यम से पावर हाउस तक पहुंचाना, आया हुआ प्रश्न। उत्तराखंड के राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों को उनके खेल से सम्मानित कीजिए। सुरेश चंद पांडे एथलेटिक्स, केसी सिंह बाबा भारोत्तोलक, त्रिलोक सिंह फुटबॉल, तारा रावत क्रिकेट। तो खेल खिलाड़ी पर ध्यान रखिए, कौन खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है। देखिए करंट पर अगर आप ध्यान रखेंगे तो 5 क्वेश्चन तो आपका करंट से सॉल्व हो जाएगा। उत्तराखंड के किस व्यक्ति को विक्टोरिया क्रॉस प्राप्त है? दरबान सिंह गब्बर सिंह नेगी। यमन में से किसको अल्मोड़ा की बेटी पाकिस्तान की बहू उपनाम से जाना जाता है? आयुन पंत। पता है आपको? पति लियाकत अली प्रथम पाक पीएम। राज की विभूतियों को उनके सम्मान से सम्मिलित करें। सुखदेव पांडे पद्म श्री, कल्याण सिंह रावत गढ़ गौरव, डॉक्टर धनानंद पांडे पद्म विभूषण, डॉक्टर दीवान सिंह डाकनी CV रमन। तो ये है